ओके, सो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, खूब सारा डेटा दिया गया है। तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, जो इसमें मैंने एक टेबल बनाई है, टैबुलेटेड फॉर्म में कर दिया है। तो उसको मैंने बेसिकली डिवाइड क्या किया है, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। और जितनी भी वैल्यूज़ मैंने दी है, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन की गई है, वो सारी टेबल्स पे मैंने मेंशन कर दी है। सारी वैल्यू आपकी के में है, के का मतलब क्या है, थाउज़ेंड्स में है, ठीक है ना? अच्छा, मैंने ये सारी वैल्यूज़ के में क्यों लिखी? उसको लिखने का एक बहुत सिंपल रीज़न था कि मैंने इसलिए लिखे कि उससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, सो हम लोग क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि रिन्यूएबल का मतलब है सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और विंड एनर्जी, तीनों को हम लोगों को ऐड करना है, और कन्वेंशनल का मतलब है कोल और गैस एनर्जी, इनको हमें ऐड करना है। तो हमें इस तरह से अब यही टेबल का यूज़ करके हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि क्वेश्चन क्या आएगा, ओके? सो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सो हमारा हमने टेबल बना ली है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि द टोटल एनुअल जनरेशन, मतलब साल भर में कितनी एनर्जी जनरेट हुई। तो अलग-अलग चीज़ें हैं, तो मैंने ये सिंपल 4 क्वार्टर्स के कैलकुलेट करके रखा है कि Q1 में हमारी एनर्जी जनरेशन कितनी थी, Q2 में कितनी थी, Q3 में कितनी थी और Q4 में कितनी थी। और हमको क्या करना है, इन्हीं को सबको ऐड कर देना है और हमारे आंसर आ जाएँगे। तो Q1 में कितनी थी, 5 के थी, Q2 में कितनी थी, प्लस 5.5 के थी, Q3 में कितनी थी, अगेन 5.5 के थी, Q4 में कितनी थी, 6 के थी। जब हम लोग इन सबको ऐड करेंगे, हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 22 के हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर हमारा आ जाएगा गीगावाट आवर में 22 के का मतलब हो गया 22,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 22,000। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द ओवरऑल रिन्यूएबल शेयर, मतलब जितना भी हमारी इस साल भर में रिन्यूएबल एनर्जी आई है, उसका शेयर कितना होगा? ठीक है? हमने क्या किया, हम देख लेते हैं कि हमने साल भर में मतलब जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसका मतलब है सोलार एनर्जी प्लस हाइड्रो एनर्जी प्लस विंड एनर्जी। अब हमें ये चेक करना है कि हम लोगों ने साल भर में कितना प्रोड्यूस किया है इन्हें। तो अगर हम देखते हैं, ये है 3.4 प्लस अगला है 3.8 के प्लस अगला क्या है 2.55 के, ये होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 9.75 के। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओवरऑल का ये कितना है? तो हम लोग लिख देंगे, हमने क्या करा है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की है 9.75 के, ओवरऑल एनर्जी हमने कितनी प्रोड्यूस की है 22 के। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, के कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा, इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 44.31%, which will be in simple word, it will come how much? It will come 44.3%। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इसके लिए। ठीक है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि कि इन विच इन द क्वार्टर विद हाईएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज शेयर, मतलब 4 क्वार्टर थे, Q1, Q2, Q3, Q4, इनमें से किस क्वार्टर में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर सबसे ज़्यादा होगा? चलिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सो मैंने लिखा Q1, Q2, Q3 एंड Q4। मैंने 4 क्वार्टर लिख दिए। अब 4 क्वार्टर में अगर देखा जाए, तो अगर मैं पहले क्वार्टर की बात करता हूँ, तो आप सोलर प्लस हाइड्रो प्लस विंड करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 के। तो 2 के आपने एनर्जी प्रोड्यूस की। टोटल एनर्जी उस पर्टिकुलर क्वार्टर में कितनी प्रोड्यूस थी? इट वाज़ 5 के इंटू 100। कितना आ जाएगा इससे? इससे वैल्यू हमारी आ जाएगी 40%। अगर मैं Q2 की बात करता हूँ, तो अगेन सोलार, हाइड्रो, विंड एनर्जी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.4 के। टोटल उस ईयर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी? वो 5.5 के हुई थी। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 43.63%। देन अगले पे आ जाते हैं। अगला हमारा कितना होगा? Q3 में रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है? 2.5 है। टोटल एनर्जी कितनी है? 5.5 है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इट विल कम 45.45%। नाउ द लास्ट वन, आखिरी वाले में क्या है? 2.85 है, डिवाइडेड बाय 6 है,
इंटू 100 कर देंगे, के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हर एक के में के है, के ऑलरेडी हमने कैंसिल कर दिया है सब में। तो इसकी जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 47.5%। तो देखा जाए अगर हर साल की हम लोग बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा शेयर कौन से क्वार्टर में है? सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है कौन से क्वार्टर में है, वो है फोर्थ क्वार्टर, 47.5%। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्टर नंबर 4। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द अ कार्बन पॉलिसी रिड्यूसेस Q4 कोल बाय 10%। मतलब जो हमें दिया गया था एक क्लॉज की, क्या किया है Q4 में एक हमारी पॉलिसी प्रपोज हुई थी जिसमें 10% क्या हुआ था, कोल को रिड्यूस करके उसको कंपनसेट कैसे किया गया है, उसको कंपनसेट किया गया था सोलर और विंड एनर्जी के थ्रू। दोनों में का क्या किया गया, जितना हमने यहाँ से कम किया उतना एक्स्ट्रा हमने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से हाफ हाफ प्रोड्यूस किया है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, द न्यू Q4 सोलर एनर्जी, अब Q4 सोलर एनर्जी कितनी होगी? चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं देखूँ तो अगर मैं बात करूँ तो कितना Q4 में कोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है? तो Q4 में जो कोल प्रोड्यूस कर रहा है वो 2.3 के गीगावाट आवर प्रोड्यूस कर रहा है, और इसका 10% हमको रिड्यूस करना है, मतलब हमें 10% कहीं और से लेना। 2.3 के का 10% हमारा कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0.23 के आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है? ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है। कहाँ? सोलर एनर्जी में, और कहाँ? विंड एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.115 के, और अगर विंड में भी जाएगा तो कितना जाएगा? 0.115 के। अब पूछा गया है कि टोटल सोलार का हमारा कितना हो जाएगा? तो सोलार का ऑलरेडी Q4 में अगर मैं देखता हूँ तो कितना लिखा है? इट्स ऑलरेडी गिवन, ये कितना है? 0.9 के, और उसमें हमें एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस करना है? और हमको प्रोड्यूस करना है 0.115 के। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, वी विल गेट द वैल्यू एज 1.015 के। जब हम के की वैल्यू हटाते हैं, मतलब इंटू 1000 करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1015 गीगावाट यूनिट। सो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एनुअल गैस और हाइड्रो का हमें रेशियो, गैस और हाइड्रो का रेशियो हमें निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कि हमने गैस कितना करा है। तो अगर मैं गैस का एनुअल कैलकुलेट करता हूँ कि गैस कितना है, तो इसका क्या होगा सिंबल? 0.8 के प्लस 0.7 के प्लस 0.9 के प्लस 0.85 के। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3.25 के। सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ किस पे? हाइड्रो पे, क्योंकि हमसे आई थिंक क्वेश्चन में गैस और हाइड्रोजनेशन का पूछा गया। तो हाइड्रो की वैल्यू कितनी है? 0.9 के प्लस 1.0 के प्लस 0.8 के प्लस 1.1 के। जो इसकी वैल्यू आ रही होगी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? इसकी आ रही होगी 3.8 के। और हमको इसका क्या पूछा गया है? हमको इसका रेशियो पूछा गया है। तो गैस और हाइड्रो का अगर हम रेशियो लेते हैं तो 3.25 डिवाइडेड बाई 3.80, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने में हमारा आंसर क्या आएगा? 65 डिवाइडेड बाई 76। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 65:76। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें वैलिड हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी हमारा एक आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं कि लास्ट वाले में आते हैं। एक जो क्वेश्चन दिया गया है कि द क्वार्टर विथ लोवेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी परसेंटेज। तो देखिए जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो थर्ड सॉल्व किया था, उसमें ऑलरेडी ये चीज मेंशन, उसमें हमने हर एक क्वार्टर का निकाला था। तो अगर मैं देखता हूँ Q1, Q2, Q3 और Q4, अगर मैं ये चारों चीज़ें देखूँ, तो Q1 में लगभग हमारा 40% आ रहा था, Q2 में हमारा कितना आ रहा था? 43.363% आ रहा था, Q3 में आ रहा था 45.45% आ रहा था, और Q4 में आ रहा था 47.5%। अगर हम इसमें देखते हैं, तो सबसे कम कौन सी ईयर में प्रोड्यूस हुआ है? यहाँ से कॉमन सी बात है कि सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का
आपका जो शेयर था सबसे कम किस में दिख रहा है? हमें Q1 में दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Q1। ओके।